भगवान से प्रार्थना करते रहो। और भगवान से प्रार्थना करने का ये भाव कैसे आवेगा? जब आप सत्संग में बैठोगे। और सत्संग तो ये 7 दिनों का है, अब क्या करोगे? तो सत्संग किसे कहते हैं कि आपके गांव में अगर कोई गुणवान व्यक्ति है, कोई गुणी जन है, उनके पास जाके बैठो, मूर्खों के पास जाके मत बैठो। जब आप गुणी जनों के पास जाके बैठोगे तो वो भी एक सत्संग है। क्या है वो? सत्संग। जितनी भी माताएं बहनें, कोई सती के पास बैठो, पतिव्रता के पास बैठो। अब ऐसे के पास बैठी जो दिन भर अपने पति को गाली दे, अब वो गुण आवेगा? मैं भी 2-4 गाली दे के देती हूँ। अब सूर पंखा के पास बैठी, घर तोड़ा है दिन रात, तो सूर पंखा जैसे गुण आए। और कोई सती, कोई पतिव्रता के पास बैठते जो गुणी जन है, जो गुणवान है, तो रंगत जरूर चलेगी। और जीवन में संगत और पंगत का ध्यान रख लेना तो कल्याण हो जाएगा। कि मैं बैठा कहाँ, मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या हूं। ये सत्संग हमें जगाने का काम करता है। कथा आपने खूब सुनी है कि 5 साल का ध्रुव भगवान को प्राप्त कर गया, 11 साल का प्रहलाद भगवान को प्राप्त कर गया, लेकिन अपन तो अभी माखा उड़ाई रहा नहीं, अपने कहा अक्ल आई। वो तो कर गया प्राप्त, लेकिन अपन ने क्या किया? और अपन अगर बोले कि वो प्रहलाद महापुरुष थे, वो परमात्मा के अंश थे, तो अपन सब कौन है? अपन कोई बंजर घेर के थोड़ी है, अपन भी तो उसी के अंश है। ये नारायण का नर कौन है? अपन सब क्यों नहीं मान रहे कि हम उसके हैं? ये कथा हमें यही तो सिखाती है कि कथा से हमें ये गुण लेना चाहिए कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरा है। वो जब वो मेरा है, जगत का पिता मेरा है, तो मैं क्यों चिंता करूं, क्यों फिक्र करूं? मैं करने वाला वो है। मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करूं। और विश्वास कम फलदायक है। जिसे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है, भगवान कहते हैं कि जो मेरे पर भरोसा करता है, मैं उसका भरोसा कभी टूटने नहीं देता हूँ। चाहे मैं खुद का अपमान सहन कर लेता हूँ, लेकिन मैं मेरे भगत का अपमान सहन नहीं कर सकता। गुजरात की धरती पर एक संत हुए तुकाराम जी महाराज। मोरबी शहर है गुजरात में। आज भी मोरबी शहर में तुकाराम कहते हैं। तुकाराम जी महाराज बहुत पैसे वाले हैं, करोड़पति है, हाथी घोड़े हीरे जवाहरात सब है, लेकिन संतान नहीं। ना तो बेटी है ना बेटा है, दोनों पति पत्नी। बुढ़ापा आ गया। एक दिन तुकाराम जी ने उनकी पत्नी से कहा, क्यों एक काम करा? कि बोलो कही कि एक काम करा, अपन ये सब दान कर दान। पत्नी कह रही कि दान क्यों करें? क्या मतलब दान करने से? दान करो, थोड़ा बहुत कर दो सब। अरे मेरी इच्छा हो रही कि ये जो अपने पास करोड़ों की जायदाद है, दान कर दो। क्यों? क्योंकि धन अपने पास है नहीं तो 400 500 लोग अपने घर आके बैठे। क्यों? क्योंकि ये मेरे से मिलने थोड़ी आ रहे हैं, ये मेरे धन से मिलने आ रहे हैं। और जब ये आ रहे हैं तो मुझे विघ्न आ रहा है, भाई में विघ्न आ रहा है, भजनों में विघ्न आ रहा है। तुकाराम जी की पत्नी कहती, अरे आपके मित्र है, रिश्तेदार है, ये सब आपसे मिलने आ रहे हैं। तुकाराम जी का ये मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे धन से मिलने आ रहे हैं। काई से मिलने आ रहे हैं? धन से मिलने। एक सेठ जी थे, उनका एक कुत्ता था। अब सेठ जी का कुत्ता मर गया। अब जब सेठ जी का कुत्ता मर गया नहीं, तो पूरे गांव के वो रिश्तेदार ने, उनके मित्र सब पहुंच गए। अरे सेठ जी बड़ा गलत हुआ, बड़ा अच्छा था बेचारा, गली में इधर उधर भौंकता रहता था, बड़े अच्छा था। अब एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई तो एक भी नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि अब देव वालों नहीं रहे हो, नहीं देगा कौन? वो तो कोई कुत्ता मरा तो उसके मरने पे रोने थोड़ी गए थे, वो तो इसलिए गए ताकि सेठ के नजर में रहे।
क्या आया था, लेकिन अब सेठ ही मर गया तो किसके नजर में नहीं जाए। अरे तुकाराम जी कहते हैं कि ये धन जो है ये भजन नहीं करने देगा, और मुझे तो ये धन बिल्कुल सांप की तरह नजर आ रहा है। कौन बोले? तुकाराम जी बोले। अब तुकाराम जी की जो पत्नी थी वो भी बड़ी सरल थी बेचारी, भगवान का भजन करने वाली थी, वो भी जानती थी कि परमात्मा की लीला है सब। आधा जीवन तो गुजर गया, बुढ़ापा आ गया, एक काम करते हैं चलो दान कर देते हैं। तो तुकाराम जी ने वो करोड़ों की जायदाद दान कर दी। अब परिवार वाले आए, परिवार वाले ने कहा काका जी आपको दान ही करना था तो हमें दे देते, आपने सब लुटा दिया, सब दान। ताक में बैठा रहता है कि वो दिन कब आएंगे, नाम ही परिवार। तुकाराम जी ने कहा सबसे परिवार वालों से कि देखो मैंने ना तो दान किया है और ना मैंने लुटाया है, मैंने तो सांवरिया के बैंक में जमा किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन भगवान ब्याज जोड़ के दे देंगे। क्या बोले? मैंने भगवान के बैंक में जमा किया। वही परिवार वालों ने कहा ये तो पागल हो गया। और जब तक धन था तब तक क्या कहते थे? तुकाराम सेठ। और जब धन गया यो तो बाबो है, बाबो पाखंडी है, क्या है? और धन था तो तुकाराम सेठ, और धन गया तो क्या बोले? बाबो है, बाबो पाखंडी है। लेकिन तुकाराम जी ने कहा ठीक है, दुनिया वाले कुछ भी कहे, क्यों? क्योंकि भगत को त्याग करना पड़ता है। क्या बताया सुखदेव जी महाराज ने कि भगत को त्याग करना पड़ता है, और भगत जब त्याग करता है तो त्याग करने के बाद भी उसे जीवन भर कोई सम्मान नहीं मिलना, अपमान ही मिलना है, कलंक ही मिलना है, गालियां ही मिलनी है। लेकिन भगवान से कहना कि चाहे दुनिया भर के कलंक मिल जाए लेकिन मेरे नाथ तू भी मिलना, तू जरूर मिलना, तेरे लिए तू जरूर मिलना। तुकाराम जी महाराज ने उनकी पत्नी से कहा एक काम कर, सब दान कर दिया, अब चलो अपन जंगल में। तो ऐसा चले तो गांव से बाहर बने जंगल ही जंगल ही जंगल दे रहा है। जैसे जंगल में कुटिया बना ली और दोनों अब बात ये आई है कि परमात्मा की परीक्षा लेता है जो भगवान जब तक करोड़ों की जायदाद थी, नौकर चाकर काम करते थे, दास दासिया सेवा करते थे, तब तो तुकाराम जी के घर कोई संतों की मंडली नहीं आई। और आज वो घास फूस के कुटिया बना के रह रहे हैं, और ऐसा समय आया कि 5 दिन हो गए भूखे मरते मरते, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जल पी के टाइम पास कर रहे हैं। और वही 10-12 साधु संत की मंडली पहुंच गई। गांव में पहुंचे चौराहे पे तो परिवार वाले वहीं बैठे थे। परिवार वालों से पूछा क्यों? या तुकाराम सेठ रहने? परिवार वालों ने कहा हाँ रहते हैं। कौन तुकाराम? अरे वही तुकाराम सेठ जो बड़े दयालु हैं। अरे हम तब करते हुए आए हैं और हमारी इच्छा हुई कि हम तुकाराम सेठ के यहाँ भोजन करेंगे। क्या कहते हैं कि तुकाराम जी के यहाँ भोजन करेंगे। वही परिवार वालों ने कहा आज तो बहुत अच्छा दिन आया है। परिवार वालों ने कहा एक काम करो, जंगल में कुटिया है, आप बिल्कुल मत घबराना और आप जाके कह देना आपको कि हमें भोजन करना है। क्योंकि परिवार वाले तो यही चाह रहे हैं कि ये साधु संत उनको श्राप देने मरे। परिवार वाले क्या चाह रहे हैं कि साधु संत इनको श्राप देने मिटे। हमने कहा था कि काका हमें धन दे दो, हमें धन दे दो। अगर हमारे तुकाराम काका हमें धन दे जाते तो आज हम साधु संतों को भोजन करवा देते। लेकिन देखो धन नहीं दिया, अब उनको श्राप भी मिलेगा।
और यहाँ स्पष्ट बताया भागवत में, जहाँ के रहे भावना जैसी, भगवान कहता है जिसकी जैसी भावना है मैं उसको ऐसा फल देता हूँ। अगर आपकी ये भावना है कि उसकी संतान का बुरा हो तो 100% तेरी संतान का बुरा जरूर होगा। अगर ऐसा भाव आया कि उसका बुरा हो तो तेरा बुरा जरूर होगा। ये कलयुग है, यहाँ पे बिल्कुल नगद काम है। जवानी में खूब पाप करो, बुढ़ापे में खूब सड़ो, बिल्कुल नगद काम है, उधार वाला कुछ भी नहीं है। शरीर में बल है, खूब भजन करो, खूब भजन करो। मैं व्यास गादी से कह रहा हूँ, ऐसा बुढ़ापा गुजरेगा कि किसी को यूं नहीं कहना पड़ेगा कि पानी का गिलास भर के पिलाने, किसी की गरज नहीं है, चलते फिर। क्यों? क्योंकि भजन में वजन था साथ, भजन में वजन था।